मधु के माता पिता उसके लिए काबिल वर्क की तलाश कर रहे थे। मधु ने फैसला किया कि यह ठीक समय है जब उसे आलोक और अंशु के बारे में उन्हें बता देना चाहिए। पापा, मैं आपको आलोक के बारे में बताना चाहती हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं उसके घर जाती रही हूँ। वह शादीशुदा है। उसकी पत्नी सुहानी की मृत्यु कुछ वर्षों पहले हो चुकी है। उसका एक लड़का अंशु है जिसे वह बड़े प्यार से पाल रहा है। मैं आलोक को बहुत चाहती हूँ। मधु के कहने पर उसके पापा ने पूछा, तुम्हें उसके शादीशुदा होने पर कोई आपत्ति नहीं है? बेशक उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छी तरह सोचकर फैसला करना, यह सारी जिंदगी का सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं है तुम आलोक और अंशु पर तरस खाकर यह शादी करना चाहती हो? पापा, मैं जानती हूँ यह सब इतना आसान नहीं है, लेकिन सच्चे दिल से जब हम कोशिश करते हैं तो सब कुछ संभव हो जाता है। अंशु मुझे बहुत प्यार करता है। उसे माँ की सख्त ज़रूरत है। जब तक वह मुझे माँ के रूप में अपना नहीं लेता है, मैं इंतज़ार करूँगी। बचपन से आपने मुझे हर चुनौती से जूझने की शिक्षा और आज़ादी दी है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह फैसला कर रही हूँ। मधु के यकीन दिलाने पर उसकी माँ ने कहा, मैं समझ सकती हूँ। अगर अंशु के लालन पालन में तुम आलोक की मदद करोगी तो उस घर में तुम्हें इज्जत और भरपूर प्यार मिलेगा। सास ससुर भी तुम्हें बहुत प्यार देंगे। मैं बहुत खुश हूँ तुम आलोक की पत्नी खोने का दर्द महसूस कर रही हो और अंशु को माँ मिल जाएगी। ऐसे अच्छे परिवार में तुम्हारा स्वागत होगा। मुझे लगता है हमारी परवरिश रंग लाई है। माँ ने मधु को गले लगा लिया। मधु की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसने कहा, अब आप दोनों इस रिश्ते के लिए राजी हैं तो यह खबर आलोक को मोबाइल पर ही दे देती हूँ। मधु आलोक के दिल्ली के रोहिणी इलाके के शेयर मार्केटिंग ऑफिस में उससे मिलने जाया करती थी। इसका उससे पहला परिचय तब हुआ था जब उसने कनॉट प्लेस से पश्चिम बिहार के लिए लिफ्ट मांगी थी। उसने आलोक को बताया था वह एक पब्लिशिंग हाउस में एडिटर के पद पर कार्यरत थी। लिफ्ट के समय कार में ही दोनों ने एक दूसरे को अपने विजिटिंग कार्ड दे दिए थे। मधु की खूबसूरत छवि आलोक के दिमाग पर अंकित हो गई। जब आलोक ने अपने बारे में पूरी तरह से बताया तो उसकी बातचीत में उसके शादीशुदा और पत्नी सुहानी के निधन की बात शामिल थी। बड़े ही अच्छे लहजे में मधु ने कहा था, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम शादीशुदा हो। मेरे माता पिता मेरे लिए वर की तलाश कर रहे हैं। मैंने तुम्हें अपने वर के रूप में पसंद कर लिया है। जो भी थोड़ी बहुत मुलाकातें हुई हैं उनमें मैं जीवन के प्रति तुम्हारी सोच से प्रभावित हूँ। तुमने मुझे यह बताया है कि तुम्हारा एकमात्र मिशन है अपने लड़के अंशु को अच्छी परवरिश देना। दादा दादी द्वारा उसका लालन पालन अपने आप में काफ़ी नहीं जान पड़ता है। यदि हमारा विवाह हो जाता है तो यह मेरे लिए बड़ी चुनौती का काम होगा कि मैं तुम्हारी मदद उसकी परवरिश में करूं। मुझे काम करने का शौक़ है। मैं चाहती हूँ कि अपना पब्लिशिंग हाउस का काम जारी रखते हुए घर के कामकाज को सुचारू रूप से चलाऊं। आलोक ये सब बातें ध्यान से सुन रहा था। बोला, सुहानी की मृत्यु के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी दुनिया अंशु के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। मेरा पूरा ध्यान अंशु को पालने में केंद्रित हो गया। जिंदगी के इस पड़ाव पर जब मेरी तुमसे मुलाकात हुई तो मुझे एक उम्मीद दिखी कि चाहे तुम्हारा साथ शादी के बाद एक मित्र की तरह हो या पत्नी की हैसियत से, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर तुम्हारे जैसी खूबसूरत और समझदार लड़की सारे पहलुओं का जायजा लेकर मेरे घर आती है तो अंशु को माँ और परिवार को एक अच्छी बहू मिल जाएगी। मधु ने आलोक को यकीन दिलाते हुए कहा था, इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे कुंवारे लड़के भी शादी के लिए मिल सकते हैं, लेकिन मुझे शादी के बाद की समस्याओं से डर लगता है। इसी समाज में लड़कियां शादी के बाद जला दी जाती हैं, दहेज की बलि चढ़ाकर उन्हें तलाक दे दिया जाता है या ससुराल पसंद न आने पर लड़कियों को वापस मायके आकर रहना पड़ जाता है। तुमसे मुलाकात के बाद मुझे लगता है ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं होने वाला। तुम्हारी तरह अंशु को पालने का चैलेंज मैं स्वीकार करती हूँ। तुम्हारे घर आकर अंशु से मेलजोल बढ़ाने का काम मैं बहुत जल्द शुरू करूँगी। अपनी मम्मी को यकीन में लेकर मेरे बारे में बात कर लो। एक बात और मैं बताना चाहूँगी, मैंने एमए साइकोलॉजी से कर रखा है। उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी का विषय भी था।
दूसरे दिन शाम को मधु आलोक के घर पहुंची। आलोक की माँ ने उसका स्वागत मुस्कुराते हुए किया और कहा, आओ मधु, तुम्हारे बारे में मुझे आलोक बता चुका है। मधु ड्राइंग रूम में सोफे पर आलोक की माँ के साथ बैठ गई। अंशु भी आवाज़ सुनकर वहां आ गया। आंटी को पहली बार देखा है, कौन है? क्या आप दिल्ली में ही रहती हैं? अंशु ने पूछा। हाँ, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। मेरा नाम मधु है। अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो मैं तुमसे मिलने आया करूँगी। अंशु की ओर निहारते हुए बड़े प्यार से मधु ने उससे कहा। तुम अपने बारे में बताओ, कौन से गेम खेलते हो, किस क्लास में पढ़ते हो? शर्माते हुए अंशु ने कहा, मैं क्लास 3rd में पढ़ता हूँ। नाम तो आप जानते ही हो। घर में दादा दादी हैं, पापा हैं। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थीं। उसने आगे कहा, आंटी, मैं मम्मी की फ़ोटो आपको दिखाऊंगा। मेरी माँ का नाम सुहानी था। जो आगे वह नहीं बोल पाया। अंशु को मधु ने गले लगा लिया। बेटा, ऐसा मत कहो। माँ जहाँ भी हैं, वे तुम्हारे हर काम को ऊपर से देखती हैं। वे हमेशा तुम्हारे आसपास ही कहीं होती हैं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगी। तुम्हारी अच्छी दोस्त बनकर रोज़ तुम्हारे पास आया करूँगी। ढेर सारी चॉकलेट, गिफ्ट और गेम्स लाकर तुम्हें दूँगी। बस तुम रोना नहीं। मुझे तुम्हारी स्वीट स्माइल चाहिए। बोलो, दोगे ना? एक बार फिर मधु ने अंशु को गले से लगा लिया। आलोक की मम्मी ने चाय बना ली थी। चाय पीने के बाद मधु वापस अपने घर चली गई। आलोक की माँ ने उसे मधु के बारे में बताते हुए कहा, मुझे मधु बहुत अच्छी लगी। अंशु से बातचीत करते समय मुझे उसकी आंखों में माँ की ममता साफ दिखाई दी। इसके जवाब में आलोक ने माँ को सुझाव दिया, अभी कुछ दिन हमें इंतज़ार करना चाहिए। मधु को अंशु से मेलजोल बढ़ाने का मौका देना चाहिए, ताकि यह पता चले कि वह मधु को स्वीकार कर लेगा या नहीं। इसके बाद मधु ने स्कूटी से अंशु के पास आना जाना शुरू कर दिया। वह अच्छा खासा समय उसके साथ बिताती थी। कभी कैरम खेलती थी तो कभी उसके साथ अंत्याक्षरी खेलती थी। उसकी पसंद की खाने की चीज़ें पैक करवा कर उसके लिए ले जाती तो कभी उसे मूवी दिखाने ले जाती थी। एक महीने में अंशु मधु के साथ इतना घुल मिल गया कि उसने आलोक से कहा, पापा, आप आंटी को घर ले आओ। वे हमारे घर में रहेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मधु और आलोक की शादी हो गई। शादी की धूमधाम में अंशु ने हर लम्हे को एंजॉय किया। जो निराशा और मायूसी पहले उसके चेहरे पर दिखती थी, वह अब मधुर मुस्कान में बदल गई थी। वह इतना खुश था कि उसने सुहानी की तुलना मधु से करनी बंद कर दी। सुहानी की फ़ोटो भी शेल्फ से हटाकर अपनी किताबों वाली अलमारी में कहीं छिपा कर रख दी। आलोक ने महसूस किया, जिद्दी अंशु अब खुद को नए माहौल में ढाल रहा था। मधु ने आलोक का संबोधन तुमसे आप में बदल दिया। उसने आलोक से कहा, तुम्हें अंशु के सामने तुम कहकर बुलाना ठीक नहीं लगेगा, इसलिए मैं आज से तुम्हें आपके संबोधन से बुलाऊंगी। अपनी बात जारी रखते हुए उसने आगे कहा, हम अपने प्यार और रोमांस की बातें फिलहाल भविष्य के लिए टाल देंगे। पहले अंशु के बचपन को संवारने के लिए जी जान से लग जाएंगे। वह अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन में आता है, इंटेलिजेंट है। जब यह सुनिश्चित हो जाएगा कि अब वह मानसिक तौर पर मुझे माँ के रूप में पूरी तरह स्वीकार कर चुका है, तब हम हनीमून के लिए किसी अच्छे स्थान पर जाएंगे। यह सुनकर आलोक को अपनी हमसफ़र मधु पर गर्व महसूस हो रहा था। खुश होकर उसने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर चूम लिया। वे दोनों शादी के बाद दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट में डिनर ले रहे थे। घर लौटते समय उन्होंने कनॉट प्लेस से अंशु की पसंद की पेस्ट्री पैक करवा ली थी। वे दोनों आश्चर्यचकित थे। जब वापसी पर अंशु ने मधु से कहा, मम्मा, आपने देर कर दी, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था। मधु ने पेस्ट्री का पैकेट उसे पकड़ाते हुए कहा, अंशु, यह लो तुम्हारी पसंद की पेस्ट्री, तुम्हें यह बहुत अच्छी लगेगी। अंशु की खुशी उसके चेहरे पर फैल गई। अंशु चौथी कक्षा बहुत अच्छे अंकों के साथ पास कर चुका था। मधु की माँ की ममता अपने शिखर पर थी। उसने अपने बगीचे में अंशु की पसंद के फूलों के पौधे माली से कहकर लगवा दिए थे। जैसे जैसे ये पौधे फल फूल रहे थे, मधु को लगता था वह भी माली की तरह अपने क्यूट से बेटे की देख रेख कर रही है। आत्मसंतुष्टि क्या होती है, उसने पहली बार महसूस किया। शाम के समय जब आलोक घर आता था तो अंशु उसका फूलों के गुलदस्ते से स्वागत करता था।
मधु का ध्यान अंशु की पढ़ाई के साथ उसकी हर गतिविधि पर था। उसने उसे तैयार किया कि वह स्कूल में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले। अंशु के स्टडी रूम में शेल्फ पर कई ट्रॉफियां उसने सजा कर रख ली थीं। सब खुशियों के होते हुए पिछले 2-3 साल अंशु ने अपना बर्थडे यह कहकर मनाने नहीं दिया कि ऐसे मौके पर उसे सुहानी माँ की याद आ जाती है। दूसरे के बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है, यह महसूस करते हुए उसने तय किया कि कभी वह अंशु को सुहानी माँ के साथ बिताए लम्हों के बारे में हतोत्साहित नहीं करेगी। अंशु का विकास वह सामान्य परिस्थिति में करना चाहती थी। जैसे जैसे उसका शोध कार्य प्रगति पर था, उसे अब प्रेरणा मिलती रही कि सब्र के साथ हर बाधा को पार कर वह अंशु के समुचित विकास के काम में विजेता के रूप में उभरे। उसे उम्मीद थी कि जितना वह इस मिशन में कामयाब होगी, उतना ही उसे आलोक और सास ससुर का प्यार मिलेगा। दोनों के रिश्ते की बुनियाद दोस्ती थी। प्यार और रोमांस के लिए भविष्य में समय उपलब्ध था। आलोक मधु की अब तक भूमिका से इतना खुश था कि उसकी इच्छा हुई किसी रेस्टोरेंट में शाम को कुछ समय उसके साथ बिताए। कनॉट प्लेस की एक ज्वेलरी शॉप से उसकी पसंद के कुछ जेवर खरीदकर उसे गिफ्ट करते हुए उसने कहा, मधु वैसे तो तुम्हारे पास काफ़ी गहने हैं, लेकिन मैरिज एनिवर्सरी न मना पाने के कारण हम कोई खास खुशी तो मना नहीं पाते हैं। यह गिफ्ट तुम यही समझकर रख लो कि आज हमने अपनी शादी की पहली वर्षगांठ मना ली है। मम्मी पापा को इसके विषय में बता सकती हो। हम धूमधाम से तभी एनिवर्सरी मनाएंगे जब अंशु अपना जन्मदिन खुशी के साथ दोस्तों को बुलाकर मनाना शुरू कर देगा। रेस्टोरेंट में उन दोनों की बातचीत बड़ी प्यार भरी हुई। डिनर के बाद जब वे रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो आलोक ने मधु का हाथ अपने हाथ में लेकर उसका स्पर्श महसूस करते हुए कहा, मधु मैं इंतजार में हूँ कि कब हम लोग हनीमून के लिए किसी हिल स्टेशन पर जाएंगे। जब ऐसा तुम भी महसूस करो तो मुझे बता देना। हम लोग इसी बहाने अंशु को भी साथ ले चलकर घुमा लाएंगे। मधु को यह बात कभी कभी परेशान करती थी कि अंशु कभी नहीं चाहेगा कि वह एक बच्चे को जन्म दे और वह बच्चा अंशु की ईर्ष्या का पात्र बन जाए। उसने सोच रखा था कि वह उचित समय पर आलोक से इस विषय पर बात करेगी। वैसे अंशु ने उसे इतना आदर और प्यार दिया जिसने उसे भरपूर माँ की ममता और सुख का एहसास करा दिया। दोनों के बीच जो स्नेह और ममता का रिश्ता बन गया था वह बहुत मजबूत था। मधु को लगा अंशु उसे पूरी तरह माँ के रूप में मान चुका है और अगले वर्ष अपना बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाना चाहेगा। वह बहुत खुश हुई जब अंशु ने उससे कहा, मम्मा सब बच्चे अपना बर्थडे दोस्तों के साथ हर साल मनाते हैं। मैं भी अपने क्लासमेट के साथ इस साल बर्थडे मनाना चाहता हूँ। फिर क्या था, आलोक और मधु ने घर पर ही उसका बर्थडे मनाने का इंतजाम कर दिया। ढेर सारे व्यंजन, डांस के फोटोशूट और केक के साथ बड़ी धूमधाम से उसका बर्थडे मनाया गया। अंशु का लालन पालन मधु ने उसकी हर भावना के क्षणों में अपने को मनोचिकित्सक मानकर किया, जिसके सकारात्मक परिणाम ने हमेशा उसे हौसला दिया। शादी के 6-7 साल पलक झपकते ही मधु के अंशु के साथ इस तरह गुजरे कि वह वैवाहिक जीवन के हर सुख की हकदार बन गई। माँ बनने का हर सुख उसे महसूस हो चुका था। अंशु के नैराश्य और माँ की कमी की स्थिति से बाहर आने का श्रेय घर के हर सदस्य को था। मधु ने आलोक को पति के रूप में स्वीकार करते समय यह सोचा था, आलोक अपनी पत्नी सुहानी को खोने के बाद उसे अपने घर में सम्मान और प्यार भरी जिंदगी जरूर दे सकेगा। उसे अंशु की माँ के रूप में उसकी सख्त ज़रूरत है। पहली नज़र में उससे मिलने पर उसे अपने सारे सपने साकार होते हुए जान पड़े थे। तभी तो उसने आई लव यू कहने के स्थान पर खुश होकर उससे कहा था, आलोक तुम हर तरह से मेरे जीवन साथी बनने के काबिल हो। तब वह उसके शादीशुदा होने के बैकग्राउंड से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। 7 वर्षों बाद एक दिन जब अंशु स्कूल से घर लौटा तो उसके हाथ में एक बैग था। वह बहुत खुश दिखाई दे रहा था। मधु माँ को उसने गले लगा लिया और बताया, मम्मा मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। कई एक्टिविटीज़ में मुझे ट्रॉफियाँ मिली हैं। प्रिंसिपल सर कह रहे थे यह सब मुझे अच्छी माँ के कारण ही मिला है। थोड़ी देर चुप रहने के पश्चात वह भावुक हो गया। बोला, मम्मा मैं एक बार सुहानी माँ की फ़ोटो जो मैंने छिपा कर रख ली थी उसे देख लूँ।
मधु ने कहा, हाँ क्यों नहीं, ले आओ, हम सब उस फोटो को देखेंगे। मधु की आंखों से आंसू झलक पड़े थे। भावुक होकर उसने कहा, अंशु मैंने कहा था ना, तुम्हारी माँ सुहानी हर समय तुम्हारे आसपास होती हैं। अब तुम कभी उदास मत होना। सुहानी माँ भी यही चाहती हैं, तुम हमेशा खुश रहो। उस रात आलोक ने मधु को अपनी बाहों में लेकर जी भर प्यार किया। इन भावुकता भरे लम्हों में मधु ने आलोक को अपना फैसला सुनाते हुए अपील की, आलोक इतना आसान नहीं था मेरे लिए अब तक का सफ़र तय करना। तुम्हारा साथ मिला तो यह सफ़र आसान हो गया। मुझसे वादा करोगे कि कमज़ोर से कमज़ोर क्षणों में तुम मुझे माँ बनाने की कोशिश नहीं करोगे। अंशु से मुझे पूरा मातृत्व सुख हासिल हो चुका है। मैं उसके प्रतिद्वंदी के रूप में कोई और संतान पैदा नहीं करना चाहती। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।